हेलो 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 चलो श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती।
बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गोविंद मेरो पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तमना विदुषुराः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्गीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशपतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं
केशवं प्रति गच्छति मूकं करोति सप्तसाहं वन्दे परमानन्दमाधवं कृष्णाय। से जो है कर्म करता है उनके अनुसार जो है नीचे ऊपर योनियों को क्यों प्राप्त होती है। किसी को छोटी योनि तथा किसी को बड़ी योनि। जीव तो एक है मगर योनि की प्राप्ति जो है नीचे ऊपर क्यों होते रहता है। मनुष्य एक ही कर्म करता है फिर भी उसका जो है फल अलग अलग क्यों है। परीक्षित जी कहते हैं तो सुखदेव जी महाराज उत्तर में कहते हैं परीक्षित यह जो है कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। और कर्म भी जो जैसे दो मनुष्य एक ही कर्म कर रहा है लेकिन उसकी भावना अलग अलग हो तो वह जो है फल की प्राप्ति भी अलग अलग होती है। जैसे एक ही कर्म करने वाले बच्चा जो है एक ही साथ खेलता है लेकिन दोनों खेलते खेलते जो है कोई गिर जाता है और कोई जो है गिर करके उठ भी जाता है। वहाँ जो उठ करके चलने लगता है और कोई गिर करके बच्चा वहाँ चल नहीं पाता। उसी तरह जो है एक कर्म है। हम लोग जो है बहुत से लोग भागवत सुन रहे हैं लेकिन उसमें किसी की भावनाएं अलग है। कोई जो है सिर्फ देखने आता है और कोई जो है श्रवण करने के बाद कोई जो है अपने जीवन में उतारता है और कोई जो है उसको भूल जाता है। सुने तो एक साथ थे लेकिन बाद में दोनों को जो है अलग अलग परिणाम मिलता है। जो जीवन में उतारता है अपने उसको जो है अधिक पुण्य मिलती है और जो सुन करके भूल जाता है उसका पुण्य जो है खत्म हो जाता है। तो उसी तरह जो है परीक्षित को समझाने की कोशिश करते हैं परीक्षित इस अनुसार जो है योनि भी नीचे और ऊपर की ओर चलती है। किसी को चींटी का मिल जाता है तो किसी को कीड़े का, किसी को गाय का तो किसी को बैल का। यहाँ जो है उनकी सोच पर भी जो है विचार पर भी निर्भर करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अनेक योनियां और उसी अनुसार मनुष्य जो कर्म करता है उसी के अनुसार जो है नरक की भी प्राप्ति होती है। कोई मनुष्य जो है दो संतान है, दोनों संतान जो है माता पिता की सेवा कर रहे हैं लेकिन कोई जो है धन के लिए करता है और कोई जो है कर्तव्य समझ करके करता है कि मेरा पुत्र धर्म है पिता की सेवा करना, और कोई जो है पिता के धन मुझे मिलेगा यह सोच करके जो सेवा करता है। इसीलिए दोनों में जो है सेवा तो दोनों कर रहे हैं लेकिन परिणाम उसका अलग अलग होता है। जो सोचता अलग है और कोई करता अलग है। वैसे ही है श्री सुखदेव जी कहते हैं कि त्रिगुणात्मिकं श्रद्धया कर्म तत्याच पृथक विदं सर्वायं सर्वस्तमेवस्तं भवन्ति कर्माणि तेष्कर्मः। जैसे सोचते हैं वैसे जो है, जैसे करते हैं वैसे जो है मनुष्य को नहीं मिल पाता, लेकिन सोचने के अनुसार जो है उसको फल मिल जाता है। इसीलिए अलग अलग जो है नीचे ऊपर की योनियों में चलते रहते हैं। किसी को छोटी योनि और किसी को बड़ा योनि मिलता है। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि जितना भी नरक है जो है सब यहीं पर है, यानी कि पृथ्वी लोक में ही मिलेगा। यहाँ जो है नरक की योनि जो 84 लाख बताया है वो कहीं और नहीं, यही पृथ्वी लोक में आकर के भोगना होगा। जो माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता के धन के लिए जो सेवा करते हैं उसको जो है नरक की प्राप्ति यानी कि तामिश्र नरक की प्राप्ति होती है। उसको उसी तरह जो है तामिश्र नरक नीचे योनि में जाना पड़ता है, कीड़ा मकोड़ा बन करके यहीं पर फिर से जन्म लेकर फिर मर जाना पड़ता है। इसीलिए जो है माता पिता की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। जो निस्वार्थ भाव से करता है उसका फल उसको स्वर्ग तक पहुंचाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं तामिश्र नरक में जाते हैं जो दूसरे के धनों को छीन लेते हैं, जो दूसरे को धन को छीन करके स्वयं सुखी बनता है और उसको जो दुख कर देता है दूसरे को। आसपास के लोग चाहे किसी को भी जो है धन को जो छीन लेता है वो अंधतामिश्र यानी कि उसके जीवन में जो है अंधेरा, वही मनुष्य जो है अंत में
खाट में पड़े पड़े जो है मृत्यु की इंतजार करते रहता है। ये अंधतामिस्त्र नरक है। इसीलिए जो है दूसरे के धनों पर जो है नजर नहीं रखना चाहिए। कहते हैं परतियु मातु समान, माता को जो हर नारी को माता के समान समझो, और परतियु धन पत्थर समान, दूसरे के धनों को जो है पत्थर के समान मानो। वह जो है उसने अपने कर्म के अनुसार फल पाया है और आप अपने कर्म के अनुसार वही फल को पा सकते हो। यानी कि जो उसके पास धन है वो आपको भी मिल सकता है, लेकिन आपको भी जो उसी के अनुसार कर्म करना होगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म जो है बुरा फल मिलता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अंधतामिस्त्र नरक में पड़ना पड़ता है। वहां पर जो है डंडे से जो है मारा जाता है। पुत्र जो है पिता की सेवा नहीं करता, अंत में जो दूसरे की हक को जो छीन लेते हैं उनके बच्चे लोग जो है अंत में माता पिता की सेवा करते नहीं। वह जो है किसी की जो है सेवा के लायक रहता है लेकिन सेवा नहीं करते उनका, और मृत्यु का इंतजार करते रहते हैं अपना कि कब मैं मर जाऊं, कब मर जाऊं, लेकिन उसको मृत्यु नहीं आती जब तक जो है वो इस लोक में रह करके वह जो है उसका फल न भोग ले। श्री सुखदेव जी कहते हैं तो परीक्षित पूछते हैं प्रभु जाने अनजाने में जो कुछ भी पाप कर्म करते हैं उससे जो शुद्धता कैसी होती है, यानी कि मनुष्य की पवित्रता कैसे होती है जो पाप कर्म करते हैं उसका। और तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यही जो है मनुष्य इस लोक में रह करके जो प्रायश्चित कर लेता है उसको जो है बाद में दूसरा योनि नहीं मिलता, यानी कि बाद में उसको दंड नहीं मिलता। जो कर्म किए हैं उसको जो है यहीं पर जो है गलत कर्म किए तो जीते जीते जो है मनुष्य उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जो प्रायश्चित नहीं करके मरता उसको जो है पुनर्जन्म में फिर से उसको भोगना पड़ता है और 80 लाख योनि में जाना पड़ता है। यानी कि सुखदेव जी कहते हैं इस तरह जो है जिस प्रकार से कपड़ा का हाल होता है, कपड़ों को हम देखे हैं, कपड़ा भी 2 प्रकार से जो है शुद्ध होता है, यानी कि उसको धोया जाता है। एक तो स्वयं जो है धोगे तो जो है वो धीरे धीरे उसको धोगे, और दूसरा अगर उसको जो है धोबी घाट में भेज दिया धोबियों के पास तो वह जो है आपको उसको जो है पटक पटक करके कपड़ा को धोएगा। वैसी जो है ये पाप का है, पाप को धोने के लिए 2 प्रकार से धोते। एक जो है भगवान नाम संकीर्तन, भगवान की नामों का संकीर्तन करने से जो है धीरे धीरे आपका पाप जो है धुल जाता है। नहीं तो इसको अगर नहीं धोए रहोगे बाद में वही परमात्मा यमराज जो है आपको जो है पटक पटक करके जो है धोएगा, यानी कि दूसरी योनि में जो है आपको भेजते जाएगा और उसका फल जो है आपको मिलेगा। तो 2 प्रकार से जो है धुलता है, पवित्रता होती है। तो मनुष्य जीते जी जो है यहीं पर प्रायश्चित कर ले अपने जीवन में भूल का भगवान के चरणों में रहकर, तो उसको जो है पुनर्जन्म नहीं मिलता। तो परीक्षित महाराज जो है पूछते हैं प्रभु कर्मणं चैतश्च इंद्रियं दिव्यं च वाताप्यो न कर्मणा संयुक्तो दीपश्च वाताप्यं च पुनरं प्रयश्चितं समयुक्तो दिव्यलोकश्चन। परीक्षित जी पूछते हैं प्रभु फिर ऐसा कोई कथा हो तो बताइए जिससे इस पृथ्वीलोक में रहकर ही जो है उसका प्रायश्चित कर लिए गए। द्विजनन्तश्च कश्चित् काशी कैवृतं परिजामिलं नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्गदूषितम्। ऐसी जो है इन कानकुब्ज नगर यानी कि कन्नौज नगर में जो है एक आचार्य थी, यानी कि आचार्य थी ब्राह्मण जिसका नाम था अजामिल, जो अपने कर्म से भटक गया था। अजामिल भी पहले जो है अपने माता पिता की सेवा करता और वह जो है अपने पत्नी को भी जो प्रसन्न रखता था, लेकिन एक दिन जब उसके पिताजी ने जंगल में जो है उसको समिधा लाने के लिए, हवन के लिए लकड़ी लाने के लिए भेजा, तो अजामिल जो है लकड़ी लेकर के जब वो लौट रहा था तो रास्ते में क्या देखता है, एक जो है व्यभिचारिणी नारी जो पैसों पर बिकने वाली वह नारी और एक पुरुष जो है एक पेड़ के संयुक्तम भीष्म प्रतष्टवेतं च यमश्चम द्वादशम। या जो धर्म की बात जो है
गुप्त से गुप्त जो है वो हम 12 ही जानते हैं। यानी कि एक जो है नारद जानता है कि कब जो है परमात्मा की नाम लेने पर जो है कैसे परमात्मा भगवान नारायण की जो है भक्ति है उसको जानता है। दूसरा ब्रह्मा जानता है कि सूक्ष्म से जो है सूक्ष्म से बातों को जो है जानकारी रखने वाला भगवान नारायण का जो नाम स्मरण करते हैं उसको कौन सी गति मिलता है। इसको शंभु यानी कि शिव जी जानता है, इसको भीष्म जानता है और शरद कुमार जानते हैं। या जो इस बात को जो है राजा वो बलि जानता है और एक मैं जानता हूँ। इसीलिए जो किए वो 4 भुजाधारी वो ठीक किए, तुमने जो है उसको लेने से तुमको वंचित कर दिया, वो अच्छा किया। तो प्रभु हम कैसे मनुष्यों के जीवों को हरण करें। तो कहता है जो भगवान नारायण का नाम नहीं लेता, भगवान नारायण की भक्ति नहीं करता, एक बार भी भगवान नारायण के चरणों में जो सर नहीं झुकता, एक बार भी भगवान नारायण की जो स्मरण नहीं करता, ऐसे दुराचारियों को लाया करो। मैं स्वयं जो है अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, इन नामों को सदा मैं उच्चारण करते रहता हूँ मन में। ऐसे नाम लेने वाले एक बार भी ले लिया उसको जो दूर से ही छोड़ दो, क्योंकि वह जो है मेरे इस लोक का अधिकारी नहीं, वो वैकुंठ का अधिकारी है। इस प्रकार जो है यमदेव जो अपने दूतों को बताया और उनके दूत जो है समझ गए कि प्रभु हमारा प्रभु भी नारायण का भक्त है। यमदेव कहता है कि उसने पुत्र के बहाने जरूर पुकारा, लेकिन नारायण नाम जो है आदि अंत से चले आ रहा है और उसका पुत्र तो अभी का है। तो नारायण तो पहले का है, तो नारायण जो है बाद में तो उसका पुत्र का नाम आया है। इसीलिए जो है मनुष्य को जो है अपने पुत्रों का नाम जो है भगवान के नामों पर रखना चाहिए। चाहे वो जो है अनजाने में जो है भक्ति होते रहता, अनजाने में कीर्तन होते रहता है, अनजाने में अपने पुत्र का नाम पुकारने पर जो है भक्ति मन में बढ़ते रहता है। मनुष्य जो है भगवान का नाम रख ले अपने पुत्रों का, वो अच्छा रहता है। इससे जो है परमात्मा के प्रति एक कथा जब स्मरण होता है तो वही जो अपने पुत्रों का नाम जो स्मरण होने लगता है और भगवान का नाम स्मरण होने से पाप कटते रहता है। संसार में जितना भी नाम है सब भगवान का ही नाम है, लेकिन जो शास्त्रों में नाम जो आया है उस नामों पर अगर रखें उसमें जो है मुक्ति छुपा हुआ है। नहीं तो कोई जगह दे दे माता का नाम रख कंकेश्वरी, ये कंकेश्वरी जो है शास्त्रों में नहीं है, लेकिन वो कांकेर के नाम से जो रखेगी एक नाम जो है कंकेश्वरी से तेलिन शक्ति शास्त्रों की नाम नहीं है, लेकिन वो जो है कोई री से भक्तिन, वो भक्तिन माता के नाम से जो का नाम बन गया माता के। तो ऐसे जो है यहाँ पर जो कुछ नाम ऐसे हैं जो किसी के नामों से जुड़ जाता है और जुड़ करके वह भी जो है परम गति तक प्राप्त करा देता है। तो ऐसी ही जो है भगवान का नाम बच्चों का रखने से मन में जो है कीर्तन होते रहता है और मुख से भी कीर्तन होते रहता है, जिससे परमात्मा की परम गति की ओर जो है पर ले चलता है। बोली भागवत भगवान की राधे राधे। एक भजन के बाद आगे कथा कहेंगे।
पद भगवान की जय। राधे राधे। श्याम श्री राधे। मामेति ददाहत्वं मिथ्यार्थ धार्मिकं शास्त्रे मतो भगवती शुद्धं तत्कीर्तनाः दिव्यम्। यहाँ जो है श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अजामिल ने इस प्रकार जो है दो दूतों के बीच में युद्ध देखा था और उसने जान गया था कि नारायण नाम में इतनी शक्ति है कि मैं पुत्र के नाम पुकारा उसमें जो मेरा प्राण बच गया। तो सोचो मैं भगवान के नाम को पुकारूं, नारायण को जो स्मरण करूं, नारायण का नाम जपूं तो ना जाने मेरा क्या होगा। वो जो है इस प्रकार सोचे और सोचने लगे जितना मेरा जीवन बाकी है उसको ही मैं जो है अच्छे कर्म में लगा दूं। मनुष्य वैसी है। एक दृष्टांत आता है। एक राजा था, वह राजा एक बार जो है शिकार खेलने को चल पड़ा और शिकार करते करते ऐसे घने जंगल में जा पहुंचा। घने जंगल में गया तो शिकार को जो है वहाँ घने जंगल में रास्ता भूल गया। वहां पर एक किसान था। किसान जो है किसान को जब देखा तो राजा जो है किसान के पास पहुंचा। राजा जो अपने परिचय तो नहीं बताया, लेकिन किसान के पास जा करके वह कहा कि इसके यहाँ से जाने का रास्ता कहाँ पे है। किसान कहने लगा कि रास्ता तो यहाँ से बहुत दूर है, ये तो जो है मैं रहता हूँ वो जो है बीच है, इसमें से जो है आपको निकलते निकलते जो है रात हो जाएगी, इसलिए आप जो है आज यहीं पर आराम कीजिए, यहाँ रह करके मैं प्रातः काल आपको जो है रास्ता दिखा दूंगा। राजा कहा कि ठीक है मैं आ रहूँगा। राजा जो है वहीं पर रहा, रात्रि जो है व्यतीत कर दिया किसान के साथ। किसान ने राजा की बड़ी सेवा की, देखभाल किया, उसको रात्रि का भोजन कराया और विश्राम का स्थान दिया। राजा जो प्रातः काल हुआ तो किसान के इस व्यवहार से जो है प्रसन्न हो गया और चलते समय राजा जो है उसको एक पत्र दिया, कहा कि मैं राजा हूँ और तुम्हें जब भी जो है मेरी आवश्यकता पड़ेगी तुम चले आना। किसान जो है राजा के पास चल पड़ा और वहाँ द्वारपालों को जब पत्र दिखाया जो राजा तक उसको पहुँचाया। राजा के पास जब किसान गए तो किसान ने जो है राजा को प्रणाम किया और राजा फिर पूछने लगा, हे किसान तू कैसा आया है। तो किसान कहने लगा कि महाराज मुझे अब आपकी आवश्यकता पड़ गई। पहले जो है आपने कहा था कि जब आवश्यकता होगी तब आना, आज आवश्यकता हो गई। मेरे जो जंगल में जो है पानी की वर्षा नहीं हुआ जिससे मेरा फसल जो है पूरा मर गया। तो राजा प्रसन्न हुआ, कहा कि मैंने जो मुझ पर जो उपकार किया था वह जो है आज मैं उसके कर्ज को चुका पाऊंगा। मनुष्य को जीवन में जो है कोई भी उपकार करता है उसका कर्ज जो चुकाना होता है, तो बिना कर्ज चुकाए जाएंगे उसको जो है फिर से यमराज दंड के भागी बना देता है। इसलिए यहाँ किसी भी जो है रूप में रहें, चाहे भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, पुत्र हो या जो है कोई नौकरी में भी है, सबको जो है अपने अपने उपकार का जो है बदला चुकाना पड़ता है। और यही बात जो है राजा को जब खुशी हुआ तो राजा ने उस पत्र को लिया और तुरंत जो है मंत्री को कहा कि इस किसान को हमारे इस चंदन के बाग को दे दो। एक बहुत बड़ा चंदन का बाग था, उसको जो है उस किसान को दे दिया गया। अब किसान जो है वह तो अनपढ़ था, किसान जानता नहीं था, उसको बाग दे दिया गया और किसान जो उस बाग को रख लिए। उसके बाद जो है किसान सोचता है कि मेरे को तो जीवन चलाना है और यहाँ पर तो बहुत लकड़ी है, इसको चंदन कितना मूल्य है उसको वह किसान नहीं जानता था। किसान जो है उसको लकड़ी को काटते गया उसका, और काट काट के जो है कोयला बना करके वह जो है शहर में बेचा करता था। किसान जो है वैसे काटते रहा चंदन के लकड़ियों को, जिसका पूरा बाग था धीरे धीरे जो समाप्त होने लगा और अंत में जो है एक इंच चंदन का लकड़ी बचा।
एक ही वृक्ष बचा था। और एक दिन जो है जैसे वह उस लकड़ी के छोटे से टुकड़े को जब काट करके जब आग लगाने लगा तो उसी समय पानी गिर पड़ा। किसान के पास धन नहीं था, वो जो है हमेशा कोयला जो बेचता था, आज जो है अधमरा लकड़ी जला लकड़ी को जो है जा करके बेचने लगा। तो वहाँ पर जो है उसको जब देखे तो देख करके जो है बहुत लोग कोयला जो है 50 रुपए में जो बिकता था उसको जो है 500 में लेने लगे। चंदन की लकड़ी को जो देख करके ये देखे तो आप 500 में उसको खरीदने के तैयार हो गए। किसान सोचता है इसमें इतना क्या, मैं तो कोयला जो बेचता था ये तो कोई काम का भी नहीं आएगा लकड़ी, और कोयला का कीमत 50 रुपए, इस लकड़ी का दाम 500। वह जो है बहुत से लोग कहा कि ऐसा तुम्हारे पास और कितना लकड़ी है? कहा कि नहीं, अब तो राजा ने मुझे बहुत सा दिया था, लेकिन मैं जो है उसको जला करके जो है कोयला बनाकर बेचते रहा। आज जो है एक वृक्ष बचा है, आज पानी गिर गया इसलिए कोयला नहीं बन पाया, इसीलिए मैं अधजला लकड़ी को जो है लेकर के आया हूँ। कुछ लोग जो है कहे कि अरे किसान तू ना समझ है, क्या जो है चंदन का लकड़ी है, ये छोटा सा टुकड़ा भी जो है इसका 1000 रुपए में बिकने वाला है, और तू जो है 50 रुपए में बेच करके पूरा खा गया। वह जब सुने तो वह जो है वहीं पर बैठ गया, और बैठ करके वह जो है सर पकड़ करके रोने लगा। उधर से कोई सज्जन पुरुष आए, वह पूछने लगा कि किसान तू क्यों रो रहा है? किसान कहने लगा कि मैं जो है अपने जीवन भर जो है चंदन के लकड़ी को नहीं जान पाया। राजा ने मुझे इतना बड़ा बाग दिया था और उस बाग को मैं संभाल कर नहीं रखा, और कोयले के दाम जो है मैं उसको बेचते रहा। वह सज्जन पुरुष कहा जा उस वृक्ष को संभाल, और उस वृक्ष से जो है तू लाखों करोड़ों कमा सकता है। वह किसान प्रसन्न हुआ कि अवश्य जो है उस वृक्ष को मैं संभालूंगा। वैसी सज्जन पुरुष कहता है संसार इसी तरह जो अंधेरा में पड़ा है, सोचता है हमारा जो बुढ़ापा आ गया, अब हम क्या भगवान की भजन करेंगे। सोचता है भी हम जो है कुछ ही दिनों में जो है मरने वाले हैं, अब परमात्मा की क्या भजन करेंगे। सोचता है हम जो काट में पड़े हैं, अब परमात्मा की क्या भजन करेंगे। लेकिन जितना समय बाकी है उसी को भगवान के पूजन में, भगवान की याद में अगर बिता दो तो परमात्मा जो है अपने भक्ति आपको देगा और अपना धाम भी जो है दे देगा। परमात्मा कहता है कि जितना तेरे पास समय है उसी को जो है सदुपयोग कर, उसी को जो परमात्मा के शरण में लगा। जो बीत गया उसको भूल जा, बीता हुआ जो है समय कभी नहीं लौटता, लेकिन जो आपके पास समय है उसका सदुपयोग करो, अवश्य जो है आपको जो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उसी तरह जो अजामिलाज सोचता है कि मेरा जो समय बचा है उसको भगवान नारायण की भक्ति में बिता दूंगा, और वह जो है जंगल की ओर चल पड़ा। अपने गृहस्थ संतानों को छोड़ करके जंगल की ओर जाकर के भगवान नारायण की भक्ति करने लगा, और भक्ति करते करते जो है अपने प्राणों को त्याग दिया। सो वह जो है भगवान वैकुंठ के अधिकारी हो गया। ऐसी जो है श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इसी तरह है, यानी कि पाप का प्रायश्चित जो है श्लोक में जो कर लेता है उसको जो है 84 लाख योनि में भटकने की आवश्यकता नहीं होती, और जो नहीं कर पाता उसको जो है अवश्य भटकना होता है। जीवन में जो है अपने किए हुए प्रायश्चित, अगर भूल को आप जान लो कि हमने भूल किया उसको सुधार लो। अगर हमने जीवन में किसी को दुख दिया है तो उसे जो है खुशियाँ दो, यही प्रायश्चित है। लेकिन वो परमात्मा के जो है नामों पर, परमात्मा के संग में रहकर इसी प्रकार सत्संग में जाकर के जो है मनुष्य को जो इस प्रकार चेत आता है, यानी कि जिस प्रकार से जो है उस किसान को जो है एक सज्जन पुरुष के द्वारा जो है उसको चेत आया कि एक चंदन का लकड़ी अब जो है लाख करोड़ों का जो बन सकता है, तो वही जो है आपका जो बचा हुआ वह मूल्य समय जो है वह भगवान तक आपको पहुंचा सकता है। अजामिल आज परमात्मा की प्राप्ति कर ली, जो बचे हुए समय को जो है परमात्मा के नाम में लगा करके। बोलिए भागवत भगवान की राधे राधे। एक भजन के बाद आगे कथा। मेरा
बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे राधे। श्याम से मिला दे महात्मे। और छलिया जो है कोई न कोई रूप में लेकर के मुझे संहार कर सकता है, इसलिए मुझे जो है शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना है, अमर बनना है। और अमर है ब्रह्मा, ब्रह्मा की तरह जो है मुझे अमरता प्राप्त करना है। इसके लिए मुझे ब्रह्मणी कयाधु थी, उनके 3 पुत्र थे और उसी समय जो है कयाधु गर्भवती भी थी। इसको छोड़कर जो है असुरों के रक्षक में वह जो है मंदराचल पर्वत को तपस्या के लिए चढ़ पड़ा। मंदराचल पर्वत में जाकर के वह जो है तपस्या करने को बैठा। और इधर जो है इंद्र ने देखा कि ये अब जो है ये हिरण्यकश्यप जो है अपने परिवार को छोड़ के चले गया है, लेकिन अब जो है वहाँ उसके पत्नी के गर्भ से एक बालक जन्म लेगा, उसका जो है संहार करेंगे। ये जो है 3 संतान हैं वो तो अभी तक पता नहीं है, लेकिन चौथा जो आएगा हो सकता है हमारा काल हो जाए। यह सोच करके इंद्र देवता जो थे वह जो है हिरण्यकश्यप के महल में आए। आकर के जो है कयाधु को अपने रथ पे बिठा करके ले गए और कयाधु को ले जा रहे थे। रास्ते में जो है नारद जी पहुंचे। नारद जी आए तो पूछने लगे, दिव्यम च कनक शिवस्य वेतम सयाधु सर्वस्व वेतां विदितं चालिन्नं शौर्यचार विधि हो निहित है सबकी कल्याण किन्ना। हे इंद्र, तुम्हें निर्बल नारी को कहाँ ले जा रहे हो? ये असहाय नारी को तुम जो है अपनी ताकत क्यों दिखा रहे हो? ये जिसके पति जो है तपस्या में गया हुआ है और तुम जो है निर्बल नारी पर अत्याचार कर रहे हो। इंद्र कहने लगा कि नारद जी, या जो इसी के गर्भ से जो संतान होगा वही जो हमारा काल हो सकता है, इसलिए हम जो है इसको अपने पास रखेंगे। जब ये संतान होगी तब इसका वध कर देंगे। नारद हंसने लगा और कहा कि तुम कैसे कह सकते हो क्या तुम्हारा काल होगा? हो सकता है यही तुम्हारा रक्षक होगा। ये जो है इसके गर्भ से भक्त जन्म लेगा।
वही तुम्हें जो है राज्य दिलाएगा, उसी के आधार पर तुम जो है स्वर्ग में पहुंच पाओगे। इसलिए इंद्र इसको छोड़ दो। इंद्र जान गए तो तुरंत जो है छोड़ दिया कयाधु को। छोड़ दिए तब कयाधु कहाँ जाए, तो नारद जी जो है अपने कुटिया में ले चला। और नारद जी ले जा करके जो है कयाधु से कहा कि देवी तुम जो है मेरी पुत्री के समान हो, और मेरी पुत्री के समान रह करके जब तक तुम्हारे पति जो है तपस्या से ना लौटे तब तक तुम यहीं पर रहोगे। कयाधु जो बड़ा पतिव्रता थी, वह जो है नारद जी की बात को माने और पुत्री के समान रह करके वहाँ जो है भगवान की कथा सुनने लगा। नारद जी हमेशा जो है कयाधु को भगवान नारायण की कथा सुनाता था, और वही जो पल रहा था वहाँ पर जो बालक, वही जो है भगवान की कथा का स्मरण करता था। जिससे जैसे भगवान नारायण की कथा वहाँ होता, माँ जो सुनती उसको गर्भ में पलने वाला बच्चा भी जो है सुना करता था। उसी तरह जो है मनुष्य को जो है अपने नारी को जब गर्भवती रहे तो भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। कोई कोई सोचते कि अभी जो गर्भवती हैं तो कथा में बैठ नहीं सकते, लेकिन कथा में अगर बैठ जाओ तो वह जो है आपके संतान जो इसी जो भगवान की भक्ति करने वाला हो। भगवान की कथा को सुनना चाहिए, भगवान की कथा की स्मरण करना चाहिए। इधर उधर कथा ना हो तो घर में ही भगवान की कथाओं का श्रवण का असर पड़ता है, क्योंकि बच्चा जब जो गर्भ में रहता है तो वहाँ जो पूरी तरह परमात्मा की शरण में रहता है, और परमात्मा की शरण में रहने के कारण वह परमात्मा को याद करता है, क्योंकि वह पृथ्वी में इस लोक में आने के लिए डरता है। शिशु को जो पूर्णता ज्ञान होता है वह गर्भ में रहता है, और गर्भ से जब बाहर आता है तो वह जो है माया में आ जाता है। तभी तो जो है मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जन्म लेते हुए रोता है, और कोई प्राणी नहीं रोता। गाय जन्म देते तो बछरू नहीं रोने लगे, कुत्ता जन्म देते तो कुतिया बच्चा नहीं रोने लगे, लेकिन ये मनुष्य ऐसा प्राणी है अब अकेला ज्ञानता और अज्ञानता का जो भाषा समझते हैं। ये जो है मनुष्य के कारण रोते कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ। ये जो 84 लाख योनि में जो है भटकना है, अब जो है फिर पता चल जाते कि यहाँ आके मैं माया में हूँ, अब माया में आ गया हूँ। अब मायापति की माया में रह करके मैं माया में ही पड़ जाऊँ, अब परमात्मा ला भूल जाऊँ। ये सोच करके जो है यहाँ आने वाला शिशु जो रोने लगता है। तो इसीलिए जो है गर्भवती जब रहे भगवान की कथाओं का श्रवण करें, भगवान की भजन में जो है मन लगाए, भजन करते रहें, घर में रह करके श्रवण करते रहे भगवान कथाओं को। इधर उधर ना जा सके तो कोई बात नहीं, लेकिन जो है उसका पुस्तक मिलता है, अपने पति से सुने या जो है अपने पड़ोसियों से सुने। कि भगवान की कथाओं को सुनने पर ज़्यादा ही जो है उस बालक पर प्रभाव पड़ता है। वही जो है आज नारद जी जो है कयाधु को भगवान की कथा बताता है कि सर्वशक्तिमान जगदीश्वर, संसार को रचने वाला और संसार का संहार करने वाला, संसार को चलाने वाला भगवान विष्णु है। उन्हीं की इशारा से संसार चलता है और उसी की इशारे पर जो है ये संसार नष्ट हो जाता है। यहाँ जो है सब कुछ जो है बालक सुन रहा है और उसी का स्मरण जो है या कयाधु जो है हम दिन रात करती रहती है। और राक्षस है, फिर भी राक्षस पत्नी होने के बाद भी जो है संसर्ग में, यानी कि संसर्ग में ही मनुष्य का जो है मन जो है बदल जाता है। जैसे सत्संग होगा, जैसे अच्छे लोग के साथ संग करेंगे, वैसे जो है मन जो है अच्छे आपका विचरण करेगा, अच्छे बात सोचेगा। और गलत लोगों के साथ जो है संगति होगा तो गलत जो है आपका मन जो है बोलेगा। उसी तरह जो है एक राजा था, एक राजा सोचने लगा कि मैं संसार को देखूं, संसार के लोगों को देखूं कि कौन कैसा है, क्या है। किसी को दुख तो नहीं है और किसी को जो है ज्यादा सुख तो नहीं है। कोई जो है कुछ किसी प्रकार दूसरे को कष्ट तो नहीं दे रहा, कोई किसी प्रकार किसी के सुखों को छीन तो नहीं रहा। राजा ने सोचा और सोच करके जो अपने रूप को बदल दिया, वह जो है रूप को बदला और कोई ना जाने ऐसे जो है अब जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की ओर जब निकला तो वहां पर एक जो है तोता जो है कहता है मारो मारो मारो। तोता रटता था मारो 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 करके।
जैसी मारो मारो कहता, वैसी डाकू लोग पूरा जो है राजा को मन जो है वैसी ही गृहस्थ जीवन में आप रह करके परमात्मा को प्राप्त कर लो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित इसी तरह जो है वह हिरण्यकश्यप का पत्नी जो राक्षस योनि की थी, उसने सत्संग के प्रभाव से जो है नारद जी के सत्संग करके अपने आप को जो है परमात्मा की शरण तक पहुंचाने का रास्ता तय कर लिया। और कुछ दिन बाद जो है यह कयाधु जो है एक बालक को जन्म दिया। वह बालक जो है वहीं पर खेलने कूदने लगा और इधर जो है मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकश्यप जो है वहां पर तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते उसको जो है 100 वर्ष बीत गया। 100 वर्ष में एक अंगूठे के भार पर अंगूठे में ही खड़े होकर के वह जो है तपस्या कर रहा है। जैसे जैसे मनुष्य करेंगे तपस्या वैसे जो है फल की भी प्राप्ति होती है। जितना ज्यादा जो है हम जो है मौसम के आधार से जितना ज्यादा कष्ट पाएंगे उतना ही हमारे तपस्या है। यानी कि गर्मी में रह करके हम ठंडी जगह खोजते हैं और ठंडा जगह में बैठकर भगवान की पूजा करेंगे सोचते हैं, उसमें जो है तपस्या नहीं है। गर्मी में रह करके गर्मी में आप जो है रहकर भगवान की पूजन करो। घर में हम देखें जो है अपने लिए देसी लगा लेते हैं, लेकिन भगवान के खोली में जो है एक टन पंखा गला नहीं। भगवान के खोली में गला अपन सदस्य समर्थो, वहां भी जो है पंखा लगा। रायपुर में देखे ना मन है बड़ा अच्छा, लोमस भैया जानते कि एक जन माता रहा है गायत्री गुप्ता, इतना समय से पहुंच सकता है। वैसी भगवान की जो है तपस्या जो है चाल के अनुसार जितना जो है संघर्षशील रहेगा उतना जल्दी परमात्मा की प्राप्ति। कथा में बैठे सत्यनारायण कथा घर में होते, महाराज गर्मी लगा थे जल्दी कर दे महाराज, कथा हवन चालू है, धुआं है महाराज निकाल देने का धुआं है का, तो यज्ञ होते हो नहीं है एटा आरती नहीं हो है वहाँ दे जो है यज्ञ किसके हेल निकाल देते। तो जितना सहोगे उतना ही परमात्मा की प्राप्ति जो है जल्दी होगा। जितना सहन शक्ति से होगा उतना ही परमात्मा जल्दी जो है मिल जाता है। गर्मी के दिन में गर्मी में बैठ के भगवान का पूजन करो, तपस्या करो। ठंड के दिन में ठंड जो है वस्त्र को निकाल के जो है धोती पहन लो एक, और कपड़ा निकाल के जो ठंड में जो है भगवान की पूजा करो। वैसे पहले जो है योगी लोग करते थे। ठंड के दिन में खुले मौसम में पानी में घुस करके जो तपस्या करते, गर्मी के दिनों में चट्टान में बैठकर पत्थरों में बैठ करके जो है तपस्या करते। तो जितना ज्यादा जो है प्रभावशील रहेगा उतना ही जल्दी परमात्मा की प्राप्ति। आज हिरण्यकश्यप भी वैसे एक अंगूठे के भार पर जो है ब्रह्मा जी के ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः करते करते जो है 100 वर्ष बिता दिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहा कि अरे वह डगमगाने लगा, धरती जो है हिलने लगे तो उसके तपस्या से। भगवान की तपस्या कोई भी करे, चाहे वो राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई जीव हो, जंतु हो, वह जो है प्रभावशाली रहता है। तो ये राक्षस था फिर भी परमात्मा की तपस्या कर रहा था, इसीलिए जो है उसको जो है सभी लोग देवता लोग तड़पने लगे। या जो पृथ्वी को हिला करके रख दिया इसके संघर्ष को देखकर, तुरंत ब्रह्मा जी जो है प्रकट हो गए 100 वर्ष के बाद। और देखते तो जो हिरण्यकश्यप पे ध्यान लग गए, पूरा वह दिखत नहीं है, पूरा बांस के बीच में जो है दियार में पड़े हुए है, वह ओकर शरीर एको कन्नी दिखे। ब्रह्मा जी आई आके वो अपन कमंडल के जल जो है वो दियार में छिड़की इस घोड़ों में, तब वह थोड़ा थोड़ा वो दिखे लगी तो बेटा हिरण्यकश्यप उठ। ऐसे जब आवाज सुनी तो देखते सामने में ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी देख के वह प्रणाम करी, प्रणाम करके बड़ा खुशी हो गया कि अब जो है जिस लिए मैं आया वह मोल मिल जाए। ब्रह्मा जी की इसकी बेटा आज तक जो है तोर जैसे कोई तपस्या नहीं करी, एक अंगूठे के भार पे खड़े होके आज तक न कोई करी न कोई कर पाई। हिरण्यकश्यप जो है इतना भगवान के वो जो है पार्षद है, तभी जो इस प्रभावशील बनने की इच्छा से वो जो तपस्या किया। ब्रह्मा जी पूछी इसकी हिरण्यकश्यप तेरा तपस्या जो है बड़ा ही जो है
सहनशील, यानी कि कोई कर नहीं पाएगा ऐसा तपस्या है। बोल तेरे को क्या चाहिए? कहा कि मैं जो है अमर बनना चाहता हूँ भगवान। ब्रह्म जी की आज तक कोई अमर नहीं हुए, इस संसार में जो है कोई अमर नहीं है, मैं भी अमर नहीं हूँ, कोई और वरदान मांग। हिरण्यकश्यप कथे महाराज तो फिर मोर तपस्या तो निष्फल हो गई। जेकर लिए मैं करत रहे हो कि मैं सोचे ते अमर हस्ती, अब अमर हो तो महूल अमर कर देवे के सोचत रहे हो। एकरे वजह है मैं इतना दिन ले तपस्या में बैठे हूँ, लेकिन आए तो तऊ कथत महू अमर नहीं हूँ। तो क्या मतलब मोर जो तपस्या कर नहीं बेटा, लेकिन फिर भी तो है मांगते हैं सिर्फ अमरता न छोड़ के। का संसार में कोई अमर नहीं है। तो कि फिर बोला इससे वरदान दे कि ना मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं पृथ्वी में मरूं न आकाश में मरूं, न मैं तोर बनाए हुए कोई जीव के द्वारा मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। ऐसे बोलो अगर वरदान देना चाहत तो दे। तो कि यो मस्तु, ठीक है बेटा, जैसे ते कहा था सब वैसी ही हुई। पूरा जो है वो ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना जो है पृथ्वी में मरूं ना आकाश में मरूं, ना ब्रह्मा के द्वारा जो है रचित कोई भी मनुष्य में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। इतना बड़ा वरदान पा करके अब सोचिस कि अरे ये ब्रह्मा तो मूर्ख है, मैं तो अमरता के वरदान मांग रहे होता, वो नहीं हम कोई अमर नहीं है कहा त्रीस, हमें मैं जो है देख अपन बुद्धि से अमरता का वरदान मांग ले। हिरण्यकश्यप को सोचते, लेकिन ब्रह्मा जी जाना थे कि कोई न कोई जो है किसी के कमी रहते, हर कोई ना कोई कमी होते तभी जो है परमात्मा जो है पहुंचते। बोलिए भागवत भगवान की राधे राधे। एक भजन के बाद
बोलिए भागवत भगवान के जय। राधे राधे। श्याम से मिला में काय उल्टी जाना था न पृथ्वी और आकाश के बीच में काय उल्टी जाना था वस्त्र शस्त्र के छोड़ दूसरा हिल नहीं जाना था जब वस्त्र शस्त्र अपनी मर हूं तो काम में मर हूं आज अमर हो के बोला बड़ा अहंकार आ गया और उधर जो है कयाधु के जो बालक हो रही होकर नामकरण जो है नारद जी रख इस प्रहलाद बोलिए प्रहलाद महाराज की प्रहलाद यानी कि परमेश्वर के जो आश्रित रहते वो प्रहलाद और ये जो प्रहलाद जो है बचपना से भगवान के नाम का स्मरण करे जैसे जन्म लीस वैसे वो जो है नाम ले लीस हरि ओम हरि ओम हरि ओम इस नाम के उच्चारण करे वो हरि के। अब जो है इधर जो है वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप अपने महल में ही तब जो है बड़ा हाहाकार मचा दी और जो लोग पाल रही दिखपाल रही सब जो है घबरा गए अब तो वरदान पाए ना जाने का कर दी ऐसे सोच के नदियां जो है वहाँ हीरा सोना चांदी इस प्रकार जो है बहते हुए ओला फेंकते हैं ओकर महल में हवा जो है स्वयं जो है वायुदेव आकर के ओकर जो है समीप में रही के ओला पंखा चलते रहे और पंखा जले का आवश्यकता नहीं पड़े सूर्य जो है स्वयं जो है आकर के प्रकाश दे होकर घर में और दिया जलाए का आवश्यकता नहीं रहा सब घबराहट में अग्नि जो है बिना जलाए हो भोजन बना के देते ऐसे प्रभावशील जो है ओकर ही जो हिरण्यकश्यप के सब डरे लग गए देवता भी घबराने लग देवता मल्ला तो हटे है यानी को मारना भी बड़ा ही दुर्लभ है ये जो वर पा है लेकिन फिर भी जब मोर भक्त से बैर करी मोर भक्त से जब बैर करी तब ये जो असंभव भी है बोला मैं संभव कर दूं यानी कि जो ये अमरता प्राप्त कर ले बोला भी मैं जो है मार डाल लेकिन अभी जो है समय है इसलिए तुम जो है अपने अपने लोक में जा कर के और देवतागण छिप के जो है इधर उधर जो है रहकर काम चलाते रहो। भगवान विष्णु की इस प्रकार आकाशवाणी से जो है सभी देवगण अपने लोक में वापस आ गए। अब जो है मन खुश हैं कि भगवान ने आश्वासन दे दिए कि कभी न कभी तो जो है मारी लेकिन कब मारी यह भी जो देवता वाला चिंता है इन ब्रह्मा शिव जी जो है प्रसन्नता है हिरण्यकश्यप का अंत जो है होगा क्योंकि भगवान नारायण स्वयं कहा है और भगवान नारायण जो है स्वयं एक सत्य है जो कह देता है वो निभाता है चाहे वो जो है पृथ्वी में असंभव ही क्यों ना हो उनके पास जो है असंभव भी संभव बन जाता है। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित जैसे हिरण्यकश्यप अपन महल में अनेक प्रकार को उपद्रव करे लग गए जब पता चली इसकी कयाधु जो है महल में नहीं है तो बताइन कि वो जो है नारद जी की कुटिया में है तब जो है स्वयं जो है हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे तिल मिलाते हुए जो है नारद जी के पास चले तो नारद जी देखती होकर जो है क्रोध शांत हो गए क्योंकि भक्तल देख के कोई भी मनुष्य पापी हो दुराचारी हो वह जो है शांति महसूस करते हैं उसके पास जो है पाप जो है कट जाता है थोड़ा बहुत और जैसे नारद ला देखी वैसे जो है मन शांत हो गए और वह प्रणाम करिस नारद ला कहते महाराज मुनिवर तेमुर जो है पत्नी ला अपन आश्रित में रखे रहे अमूल विश्वास है कि तो आश्रित में जो है वह जो कुशल मंगल से है कि इसके ठीक कहा था सुरेश्वर ठीक कहता कि मोर आश्रित में अगर वो है तो ठीक ही है जा वो कुटिया में है मिल ले और ले जाना चाहता तो ले जा अपन पत्नी ला होकर साथ संतान भी है। हिरण्यकश्यप गीस अंदर अपने पत्नी देखी अपन बच्चा देखी तो बड़ा प्रसन्न हो गया और बच्चा लेकर और तथा अपने पत्नी लेके रथ में बिठा के वो जो हिरण्यकश्यप वल महल में ले आई महल में ला के जो है अपने महल में रखी अपने बच्चा मन के साथ। अभी जो है प्रहलाद वह बचपन से ही हरिओम करता था और उसके मन में जो है भगवान नारायण ही बस गया था
एक छोटे से शालिग्राम के मूर्ति को रखकर, यानी पत्थर को रख के वो खिलौना समझ करके उसी को खेलता। वही जो हम लोग खिलौना खेलते हैं वैसा ही खेलता था वो। पत्थर को, शालिग्राम पत्थर को रखा रहता भगवान को, उसी को खिलौना समझ करके उसके साथ खेलते रहता और हमेशा नारायण का ही नाम जो है जपते रहता। उसकी माता भी जो है मन से नारायण का नाम ही जपती थी। इधर हिरण्यकश्यप जो है अपने दुर्व्यवहार से दूसरे को तंग कर रहा था, वह परेशान कर रहा था, संसार को जो है दुख में डाल दिया था। अब धीरे धीरे जो है प्रहलाद बढ़ने लगे। जब बढ़ने लगे तो जो है जैसे असुरमन के बालक मन शिक्षा प्राप्त करते हैं वैसे जो है प्रहलाद लगा शिक्षा भेजी। वही अपन उसके महल में ही जो है शिक्षा ग्रहण करते थे, वहीं प्रहलाद को भेजा गया। प्रहलाद जो है छोटे से था, फिर भी वो जो है मन से हरि का नाम लेता था और जो कुछ भी जो है उनके गुरु लोग पढ़ाते वह जो है वो समझ नहीं आता उसको। वो लोग असुर भावना की जो पढ़ाते, असुर बातें सिखाता। ये असुरों को जो है मांस खाना चाहिए, दारू पीना चाहिए, असुरों को जो है दूसरे को दुख देना है, यज्ञ कर रहा है उसको यज्ञ को विध्वंस करना है। ऐसे जो है असुरों की भावना, असुर को जो है कभी किसी पर दया नहीं करना है। असुर का स्वभाव होता है किसी पर दया नहीं करते, तो असुर को ऐसा करना है। ये जो है प्रहलाद उसकी शिक्षा पर कभी ध्यान नहीं देता था। असुरी शिक्षा जो है ग्रहण नहीं किया उसने, भगवान के नामों का उच्चारण करते रहा। एक दिन जो है प्रहलाद को जो है उसके पिता हिरण्यकश्यप बुलाए और बुला करके जो है गोद में रख करके पूछने लगा, बेटा प्रहलाद अभी तक तूने क्या सीखा कि सर्वशक्तिमान जो है हिरण्यकश्यपु है, उसका पिता ही सर्वशक्तिमान है, या ये नहीं जान पा रहा अभी तक? तुमने नहीं सिखाया? ये कहता है कि नारायण ही सर्वशक्तिमान, संसार का रचने वाला और संसार को मिटाने वाला है। या तुम जो है देख इसके बातें को मैंने सुना, मुझे लगता है तुम जो है इसको गलत पाठ पढ़ा रहे हो। वहां उनके जो है शुक्राचार्य के पुत्र लोग कांपने लगे और कहा कि महाराज हमने तो ऐसा शिक्षा अभी तक इसको नहीं दिया, हम तो जो असुर भावनाओं की शिक्षा देते हैं, लेकिन बालक कहाँ से सीखा यह तो हमें पता नहीं। हिरण्यकश्यप कहा इसे ले जाओ और ले जा करके जो है बताओ ये हिरण्यकश्यप ही सर्वशक्तिमान है, हिरण्यकश्यप ही जो है अमर है, हिरण्यकश्यप ही जो है सृष्टि चलाता है और हिरण्यकश्यप ही जो है सृष्टि का संहार करता है। ऐसे इसको सब बताओ तो ये सीख जाएगा, अभी बालक है। इस प्रकार कह करके फिर से शुक्राचार्य के पुत्रों के हाथों जो है अपने पुत्र को सौंपा। हिरण्यकश्यप फिर जो है अपने कामों में लग गया राजपाट में। इधर प्रहलाद जो है भक्ति करने लगा है और प्रहलाद अब जो है शिष्यों के साथ रह करके दंड अमर जो थे वह उसको ज्ञान देने लगे, लेकिन उसके ज्ञान को पकड़ा नहीं, बल्कि स्वयं जो है अब प्रहलाद दूसरों को ज्ञान देने लगा। वहां पर जितना असुर थे सबको वह जो है बता रहा है कि विद्यतम हित्वा न मनुष्यम जन्म चाह दुर्लभम वनम गतो युधम चा हरिर्नामः सर्वस्य वीर। जहरीला सांप ल मार के लाते आओ उइल हंडी में पकते तो कहते हिल खवाओ ते मर जाही, ताकि कोई पता नहीं चली। आओ हंडी में डाल देते, हंडी में डाल को सर्प जो है पकड़ अंदर कहते कि आज का सब्जी बनाया है मित्र, कहते सब्जी बनाए होने की मैं काम करत हूँ, ते जा खोल हंडील खोलाओ खा लेते खाना हो जे। अंधा कहते ठीक है मित्र। अवे जो है उकर पत्नी के साथ जो है रहते, कुबड़ा जो है उकर पत्नी के साथ जो है सोए रहते। अब अंधा जो है जा करके हंडील खोलती ही देवा जैसे उसके भाप आंख में पड़ते वैसी अंधा की आंख जो है उजागर हो जाती। जो नहीं देखे दिलवा देख डालते, देखते तो आज मोर पत्नी से नहाते तो कुबड़ा जाके कुबड़ा जो पीठ ला एक लात मारते, कुबड़ा जैसे मारते तो कुबड़ा गला वो पीठ सीधा हो जाते।
ये राजयहू जो है बने हो जाते उड़ाऊ बने हो जाते आओ वो जो है ओकर राजा के 3 स्तन वाले पत्नी के जब एक लात में मार थे तो सीधा एक स्तन जो है गायब हो जाते होगा और सुंदर नारी बन जाते। अब देखो जो विधाता जो दंड देत रही से बोला जो है आज विधाता की इच्छा के अनुसार जो है दंड मिलत रही है, लेकिन विधाता के जो है कर्म विधाता के काम का है। जो मनुष्य जो है दंड भी देना चाहो लेकिन जेकर भाग्य में जो लिखे नहीं है वो जो है वो मिल नहीं सके। हर जेकर भाग्य में लिखे है बोला चाहे कितनो दंड दो बोला जो है कोई दंड नहीं दे सके। आज एक भाग्य में लिखी इस कुबड़ा और अंधा के कि इसी जो राजा के दंड के अनुसार ही ये मनला सुखी जीवन मिल गई। राजा जब देखी तो देख के वहां जो चकित हो गए कि जेल में दंड दे रहे हैं मूर्ति स्तन वाली पुत्री ला कि यह जो ऐसे रही थी शर्म के मारे रही, अरे अंधा दे रहे हो तो अंधा का कल्याण हो गया आज और पुत्री के कारण। जेकर मैं सोचत रही दंड दे हो कही के लेकिन कल्याण हो गए। राजा देख के आश्चर्य की वही अंधा जो आँख आगेरी सब जो है वही ला राजा बना दी और ओकर पुत्री ला जो है रानी बना दी। वहां के राजा जो है संन्यास ग्रहण कर ली। जो दंड देना चाहत रही सो जो भगवान के प्यारा हो गया। वही प्रहलाद कथे कि मोला जो है आप मन जो है दंड देना चाहते मना कि असुर संपत्ति अपनाएबा असुरी जो है आचरण मोला जो है सिखाना चाहते। बोला जो है विधाता मोर जीवन में पहले से जो है हरि भक्ति लिख दे। बोला जीवन का कर सके ऐसे कई अपन मित्र माला बताते कि परमात्मा की शरण में जो रहता है दंड देना चाहते हैं, लेकिन प्रहलाद जो है अपने मित्रों को जो है हरि भक्ति सिखा करके जो है वो अपने आप को धन्य मानता है। मनुष्य जीवन को वह जो है सार्थक मानता है कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। ना जाने कितने योनियों में भटकने के बाद जो है ये मनुष्य की योनि मिलती है और उसे भी प्राप्त कर जो धर्माचरण नहीं करता हरि भक्ति नहीं करता उसका जीवन जो है निरर्थक है। जब प्रहलाद अपने मित्रों को बता रहा है उनका मित्र लोग जो है समझ रहे हैं कि हमें भी जो है मनुष्य जन्म पाना है, तो मनुष्य जन्म पाने के लिए हरि भक्ति करना होगा, हरि का भजन करना होगा। ये असुर योनि है। असुर योनि से जो है यहाँ पर जो है हमारा मन जो है असुरों की तरह बन जाएगा और मानव बनेंगे मनुष्य बनेंगे तो परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे जो है उनके मित्र लोग के मन में भी भावना आने लगा, मनुष्यों के प्रति प्रेम बढ़ने लगा। भक्त जो है एक भक्त की जो है संसर्ग से तो मनुष्य को जो कुछ हम भगवान की कथा सुनते हैं जो अच्छा रहते और दूसरा बताए के आपके माध्यम से दूसरा जो है जान ही तो दूसरा के मन भी जो है पिघल गई परमात्मा की कथा सुनेगा, परमात्मा के भजन करेगा, परमात्मा की शरण में आएगा। तो ऐसी जो है दूसरी सीख जो देते वो भगवान के बड़ा प्यारा होता है और स्वयं जो है जो भगवान की कथा सुन लेते भगवान की भजन कर लेते अपने कल्याण के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए नहीं सोचे ओकर से भी भगवान दूर रह जाते। दूसरों के कल्याण के लिए भी सोचना है कि हमारे पड़ोस में जो है वो भगवान की कथा नहीं जान पा रहा है उसको भी भगवान की कथा को स्मरण कराएं कि भगवान हरि जो है कैसे हैं, कैसे भगवान गोविंद जो है दुखियों के दुख को टालता है। बोलिए भागवत भगवान की राधे राधे। एक भजन के बाद आगे कथा ओ तेरा जलवा कहाँ पर
भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे राधे। वंदना करते हुए दूसरे को भी सुनाते रहे, तो इससे जो है भक्ति जो है बढ़ता है। परमात्मा तो ये सब प्रिय है। इस प्रकार जब सुने और सुन करके सुने तो जो है हिरण्यकश्यप को आग बबूला हो गया और कहा कि तेरे गुरु ने यही सिखाया। ऐसे करके एकदम क्रोध में आके जो है प्रहलाद ने पटक दी, नीचे में पटक दी। तो प्रहलाद जो है हाँ लैकल पटक दी तो बोले दर्द तो हुई, लेकिन ओकर भक्ति दर्द नहीं हुई। कहते पिताजी ते जो है मुरली भले भगवान हरस, लेकिन संसार ला चलत है भी जगदीश्वर। तब मैं जो है बोला कौन गुरु बताई, मैं जब ले सीखे हूँ बचपन लील सीखे हूँ कि सर्वशक्तिमान भगवान नारायण है, सभी की हित करने वाला भगवान नारायण है। आप मन काबा गुस्सा हो तो आप भी जो है संवारने वाला जो है वही है नारायण। इस प्रकार जब सुनी वह तुरंत जो अपने गुरु के पुत्र मन बुलाई, कहते कि हिल सिखाओ आज तक रे। भगवान कहते नहीं महाराज हम तो नहीं सिखाए हैं, ये तो अपने सीखा थे। कैसे बात करते पता नहीं, हमारे कर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन आप मन कर जो है हरि की भक्ति बता लग जाते नहीं जाने में। कहते तो ऐसे जो है अगर शरीर में एक जगह रोग हो जाए तो जो है काट देना चाहिए। वो इसलिए जो है असुर मन के बीच में एक रोगी है, ये अगर रही तो पूरा असुर रोगी बना दी, यानी कि हरि भक्ति बना दी भक्ति। इसलिए मार डालना ही अच्छा है, चाहे वह पुत्र ही क्यों ना हो, ये दंड दो जा। ऐसे करके हिरण्यकश्यप जो है प्रहलाद दंड देव भेज देते। और बाद जो है ले जाके कर सीते सैनिक मन जो है बोला मत वाला हाथी के बीच में डाल देते हैं। जो मत वाला हाथी जो है ऐसे ऐसे चली फिर खून के जो है ला मार डाल ही करके। लेकिन भगवान नारायण का भक्त है, मत वाला हाथी जैसे उनके पास पहुंचे वैसे ही जो है वो सीधा हो गए, चुप हो गए। वहां भी जो है भक्त को पहचानता है, इसलिए उसको कोई हानि नहीं पहुंचाए, वहां से बच गया वो। फिर वहां से बचे तो उसके सैनिक लोग ले जा करके उसको पर्वत से जो है नीचे गिरा दिया। नीचे गिराए तो भगवान नारायण ने उसको जो है अपने हथेली में संभाल लिया गोद में, और वहां जो जाकर चुपचाप जो है पत्थर में रख दिए। वहां भी जो है बच गए, वहां से जो है मर गए सोच करके जो है उनके सैनिक लोग आ गए। लेकिन जब वहां से उठकर फिर वापस आया देखता है वह जिंदा है। उसके बाद जो है हिरण्यकश्यप जो है अपने सर्प मित्रों को बुलाया। जो सर्प थे वह सर्प जो है डसते थे तो कोई नहीं बचते। ऐसे ऐसे बड़े बड़े सर्प को बुलाया अपना मित्र लोग को, और वह प्रहलाद के कमरा में बंद कर दिए और सर्प लोग को डसने के लिए बोले। सर्प लोग जो है उसको जब चावने लगे तो सर्प का दांत जो है कटकटा कर जो उसी समय जो है चूर चूर हो गए। भगवान के भक्त को कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन उस हिरण्यकश्यप के मित्र सर्प जो थे वह सर्प के दांत जो है टूट गए, भोगला हो गया। सबो दांत जो है टूट गए। तब जाके कहते मित्र हमारे उनके बस की बात नहीं है, ये जो है भगवान के भक्त है तो पुत्र है, ये हमारे मन के बस की बात नहीं है, ये कोई और दंड दे। तुरंत वो जो है आज जो हमारा बुलाए, अब तो हम कहीं खाए के लायक नहीं बने, यदि हमारे सब दांत टूट गए अब हम वापस जाते। मित्र होकर सर्प मित्र मन भी चले गए। अब ये जो हताश हो गई ये क्या करा मेला क्या बकी रही, तो आज आप असुर मन जो है हरि भक्त बना था, हरि भक्त बच्चे मोर कहानियां चली। तो फिर वो चिंता में पड़ गए। एक दिन एक ढूंढा नाम के राक्षसी आई, ढूंढा जो है हिरण्यकश्यप भैया भैया कहा ओकर सक बहनी नो है काबा को मत हुए भाई री में हिरण्यकश्यप। तो ये जो भैया कहा है वो ढूंढा ये सब अपन भाई ले देखते चिंता में। तो कहते भैया ये बड़ा चिंता में है। कहते का करूं बहनी, मोर घर तो ऐसे जो है एक जहरीला सांप पैदा ले है, जे वो पूरा कुल्ल नाश कर दिए। जो हरि भक्त है, जो हमारे शत्रु है हमारा सुरमन के ओकरे भक्ति करते प्रहलाद।
तो कहते तो चिंता मत कर भैया, मोर कर एक ऐसे शक्ति है जेकर से पे तो है पुत्र मारला। आगे नहीं चला, आगे में नहीं चलो, एला मैं पकड़ के बैठ जाऊँ वहाँ और बैठ करके जो है चलाता वह ढूंढा। कहते हैं कि लकड़ी का इंतजाम करो और आग लगा लो। वह आग लगाया जाते, आग जब लगते वहाँ तो ढूंढा जाकर के बीच में बैठ जाते और कर ब्रह्मा जी के वरदानी वस्त्र रखे जिसमें ढूंढा जो है वरदान पा रहे थे कि तो अग्नि कभी नहीं जला सके। ऐसे वरदानी वस्त्र पहन के प्रहलाद ला गोद में रख करके ढूंढा जो है बैठ जाते। और ढूंढा जब बैठते तो आग जब लगते, आग जो है हाहाकार जलते पूरा रहा। अब वे जो है श्री नारायण नारायण करते हुए या बैठा हुआ है। श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण। भागवत भगवान की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधे राधे श्याम से ऐसे जो अब जो ढूंढा हंसा थे कि अब जो है प्रहलाद तो मर जाइए मोर भाई ला जो है बड़ा खुशी हुई तो बोला अच्छा इनाम था ये सोच कर के वहाँ बैठे। लेकिन वही समय जे जले लग गए स्वयं जो रक्षक रही से कर जो वरदान मिलेगी इस वरदान असफल हो लग गए। कहा कि कोई भी वरदान जो कोई मिल जा रहे थे जो दूसरे की जो है कल्याण नहीं कर सके होकर से हानि होते। कोई भी वरदान मिल जाए, वरदान जो है दूसरे की सहायता करेगा, दूसरे की मदद करेगा और दूसरा सुख पहुंचाए बरते। वह स्वयं के सुख के लिए नहीं, वरदान भगवान से जो मिलते वह दूसरों की भलाई के लिए। आपका तो भलाई होगा लेकिन उसमें दूसरे का जब भलाई करोगे तभी आपका भलाई होगा। और आज जो है ढूंढा राक्षसीन को आकाशवाणी हुआ, ढूंढा कहने लगा प्रभु आपने मुझे धोखा दिया, मुझे धोखा दे दिए, अब जो मैं चल रही हूँ आपने जो है मुझे वरदान दिया था। ब्रह्मा जी वरदान दिए तो उसको पोष रहा था। ब्रह्मा आकाशवाणी किया कि ढूंढा तूने जो एक भक्त को जलाने की कोशिश किया है, एक भक्त को जो है तुमने हानि पहुंचाने की कोशिश किया, इसलिए मेरा वरदान भी निष्फल हो गया। नहीं तो मेरा वरदान जो है कोई नहीं काट सकता, लेकिन जगदीश्वर भगवान के जो भक्त को दुख देता है उसमें जो है मेरा वरदान कोई काम नहीं करता, इसीलिए तेरा मृत्यु हो रही है। ढूंढा जो है उस समय जल गई, जल करके वहां जो है मर गई और पूरा लकड़ी भी जल गया और जला वही समय तो प्रहलाद जो है हरिओम 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 करते जो है बैठा रहा।
प्रातः काल आए भगवान नारायण जो है आए, आकर के कहा कि ढूंढा तूने मेरे भक्त को जलाने की कोशिश की, लेकिन जो है तू जल गई है, लेकिन फिर भी मेरे भक्त के कारण तू जला है, इसलिए आज से संसार भी तुझे पूजेगा और तेरा नाम होलिका होगा। तो इसी दिन से जो है उसका होलिका नाम हो गई ढूंढा कर। तभी तो जो है होलिका जलाने से पहले हम लोग जो है पूजा करते हैं, पूजा करके नारियल अगरबत्ती चढ़ाथन, तभी जो है होली जलथन। तो वही जो होलिका जो है वही से जो होलिका नाम पड़ होकर आशीर्वाद मिले भगवान का। और भगवान के भक्त लोग जो है भक्त कारण जाने से एकर कारण जो है वो पूजा हो गया। वो जो संसार जो है होली जो है मना थे, लेकिन जो है बच्चा मन जब सवेरे आईन तो सवेरे आईन तब देखते तो प्रहलाद का जो है वहाँ कर मित्र जो है चुपचाप बैठे वहाँ हरि ओम कर रहा है, और अग्नि जो है बुझ गया है, राख पड़ा है। तो देखने लगे बच्चे लोग, अरे हमारे मित्र जो है बच गया, परमात्मा की कृपा देखो ये मित्र बच गया है। ऐसे देख करके राख को पकड़े और राख को लेकर के बाद सबके ऊपर चुपड़ने लगे, खुशी मनाने लगे। उसी से दिन से जो है ये होली जो मनाते हैं दूसरा दिन, हम लोग तो रंग गुलाल से मनाते हैं, लेकिन राख से जो है पहले मनाते थे। राख ला चुपड़ी सब अपन साथी के ऊपर, वही दिन ले जो है होली चालू हो गई। रात के जलते होली और प्रातः काल खेलते हैं। तो प्रहलाद के बच्चे की खुशी में जो है खेला जाता है कि एक भक्त जो है बच के जो है एक दुराचारिणी के हाथों से, ये सोच करके जो है होली के जश्न मनाया जाता है। आजकल जो है कीचड़ चुपड़ा थे, मन लपिया थे, आज होली और फिर हुई। तो ऐसे नहीं हो, खुशी में हुआ, तो खुशी में दारू पिए थोड़े, तो दारू पीते हुए आज होली हो गई। अच्छा आदमी परेशान कर देते, तो पाप न मिटाए के पाप जो मिटीस वहाँ होकर खुशी में हम पाप न बढ़ा देते। बोलिए भागवत भगवान की राधे राधे। एक भजन के बाद आगे कथा करें।